वाड्रा का विवादित बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ सांप्रदायिक विभाजन है। ये बड़ा बयान और विवादित बयान उनकी तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा कि मुसलमान कमजोर महसूस कर रहे हैं, भारत में मुसलमानों के साथ गलत हुआ है। रॉबर्ट वाड्रा ने आगे कहा कि मुसलमानों को रोड पर प्रार्थना करने से रोका गया। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा औरंगजेब की बात कर अल्पसंख्यकों को दुखी किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमलावरों को लगा कि मुस्लिमों के साथ गलत हुआ है। तो ये बड़ा बयान आपको बता रहे हैं। और देखिए, जहां एक तरफ पहलगाम में हुए हमले के बाद पूरे देश भर में उबाल है, गुस्सा है, तो वहीं अब ये विवादित बयान रॉबर्ट वाड्रा का सामने आया। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ सांप्रदायिक विभाजन है, मुसलमान कमजोर महसूस कर रहे हैं, भारत में मुसलमानों के साथ गलत हुआ है, मुसलमानों को रोड पर प्रार्थना करने से रोका, औरंगजेब की बात कर अल्पसंख्यकों को दुखी किया, हमलावरों को लगा कि मुस्लिमों के साथ गलत हुआ है। You know, in our country, we see that this government will try and show that, talk about Hindutva, and, the minorities feel uncomfortable, and, they feel troubled when you have a survey on, mosques, or you tell people you cannot pray in this way or that way. These kind of things create instability, communal issues. And if you see the way this act, if you dissect this terrorist act that took place, if they're looking at people's identity, why are they looking at people's identity? Because there's a divide that has come about in our country with Hindus and Muslims and also Christians. और हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रेम रंजन जी, जिस तरीके से ये बयान सामने आया है, एक तरफ पूरे देश में गुस्सा है, बदला लेने की बात कही जा रही है, रॉबर्ट वाड्रा का ये बयान कैसे देखते हैं आप? देखिए, पूरा देश अभी शोक में है। एक तरफ जो है से लोग अचंभित है कि जिस प्रकार से पाकिस्तान आतंकवादियों के माध्यम से अभी भी बाज नहीं आ रहा है, और ये कायरतापूर्ण हमला एक तरह से जो है से वहां के दर्शनार्थियों पर, वहां के पर्यटकों पर किया गया है, कश्मीर जाने वाले लोगों के ऊपर जो है। और रॉबर्ट वाड्रा जो सोनिया गांधी के दामाद हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उस परिवार के व्यक्ति हैं, जो परिवार लगातार जो है राष्ट्र विरोधी ताकतों को मजबूत करने का काम थे। ये इनका बयान रॉबर्ट वाड्रा का ये राष्ट्र विरोधी बयान है। इनके ऊपर तो जो है राष्ट्र के खिलाफ जो है करना चाहिए। जहां पूरा देश आज शोक मना रहा है, दूसरी तरफ जो है ये आज भड़काने वाली बात कर रहे हैं। एक तरफ जो है मुसलमानों को खास कर करके एक संप्रदाय के लोगों को आप जो है उनको सुरक्षा देने की बात कर रहे हैं, उनके पक्ष में बात कर रहे हैं। ये पूरी तरह से जो है राष्ट्र विरोधी है कि राष्ट्र के एक तरफ इतनी बड़ी संख्या में लोगों की हत्या, जो निर्दोष व्यक्ति है, निर्दोष नागरिक हैं, पर्यटक हैं, और उसके खिलाफ जो है आप बयान दे रहे हैं। ये पूरी तरह से जो है इनका। ठीक है प्रेम रंजन जी, हमारे साथ आप बने रहिए। हमारे साथ जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी भी जुड़े हुए हैं। नीरज जी, ऐसे वक्त में एक हालात जहां पर पूरा देश गमगीन है और सभी अभी शॉक्ड में हैं, और ऐसे वक्त में ऐसा बयान देना। देखिए, रॉबर्ट वाड्रा ने जो बयान दिया है, जो ट्वीट किया है, वो बिल्कुल जो भी जानकारी मीडिया के माध्यम से मिली, वो बिल्कुल ही आप गांधी परिवार की विरासत के लोग हैं। आपने आतंकवाद झेला है। जम्मू कश्मीर में जिस ढंग की आतंकी घटना हुई, जिस ढंग से बेरहमी से केवल देश के ही नागरिक नहीं, विदेश के नागरिक की भी हत्या कर दी आतंकियों ने। और आतंकी का कोई जाति और धर्म होता है, इन लोगों का कोई जात और धर्म होता है। इसलिए देश की परंपरा रही ऐसे सवाल पर हम एकजुट रहे हैं। और ये स्वाभाविक रूप से जिस तरह का बयान दिया वो गैर जिम्मेदाराना बयान है, और ये पूरे तौर पर इस बयान को खारिज किया जाता है। देश की जनता खारिज करती है। 140 करोड़ जनता और देश सैन्य बल इसका मुकाबला करने को बेताब हो, और ऐसी स्थिति में इस ढंग का बयान देना, नैतिक बयान देना, अपने आप को दावा करना कि हम एक बिजनेसमैन है, और इस ढंग का बयान देना, यह तो बताता है कि ये आतंकवाद पर इन लोगों का नजरिया क्या है। नहीं, बिल्कुल जिस तरीके से वो बयान दे रहे हैं, और जैसा वो कह रहे हैं कि मुसलमानों को कमजोर किया जा रहा है भारत में, यही वजह है कि ऐसे हमले हुए, तो एक तरीके से वो कहीं ना कहीं डिफेंड कर रहे हैं इस हमले को। अरे कौन कमजोर किसी को कर देगा?
इस देश का जो नागरिक है उसको कोई कमजोर करता है। आतंकी का धर्म और जाति होता है। अगर ये रहता तो विदेशी पर्यटक कैसे मारे गए? जी, अरे विदेशी पर्यटक भी मारे गए हमारे। वो देश के लिए, वो पर्यटन के लिए कश्मीर गए थे, क्या उनके साथ सलूक किया? इन लोगों का कोई जाति और धर्म होता है? देश में सब सुरक्षित है, अब किसी की राजनीति असुरक्षित है तो वो जाए। ठीक है, शुक्रिया नीरज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो देखिए, हम लगातार आपको ये खबर बता रहे हैं और आपको बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा जो कि सोनिया गांधी के दामाद हैं, प्रियंका गांधी के पति हैं, उन्होंने विवादित बयान दिया है। पहलगाम हमले पर यह विवादित बयान उनका दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ सांप्रदायिक विभाजन है और कहीं ना कहीं उनका जो ये बयान है उसे इस तरीके से देखा जा रहा है कि जो हमला हुआ है उस हमले को वो डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि मुसलमानों को रोड पर प्रार्थना करने से रोका गया, औरंगजेब की बात कर अल्पसंख्यकों को दुखी किया गया, हमलावरों को लगा कि मुस्लिमों के साथ गलत हुआ है। और ऐसे में बीजेपी के प्रवक्ता प्रेमरंजन पटेल जो हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने कहा कि ऐसे जो बयान दिए जा रहे हैं वो ऐसे वक्त में नहीं देना चाहिए। प्रेमरंजन जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रेमरंजन जी, जिस तरीके से अभी के वक्त में, क्योंकि अभी काफी ज्यादा वैसे हालात हैं जहां पूरे देश में अभी शोक की लहर है और सभी यही उम्मीद कर रहे हैं कि करारा जवाब आतंकवादियों को दिया जाएगा, और ऐसे वक्त में ये बयान देना पूरी तरह से सरकार के कार्यकलापों की, सरकार की नीतियों को कमजोर करने वाला बयान है। सरकार जिस दृढ़ता से जो ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, उसके खिलाफ लड़ने की बात कर रही है, और दूसरी तरफ जो ऐसे एक प्रश्न चिन्ह उठा करके और एक खास धर्म के, खास वर्ग के लोगों पर जो ऐसे उनकी बात करके और इस लड़ाई को कमजोर करने का काम रॉबर्ट वाड्रा ने किया है। ये पूरी तरह से पॉलिटिकल बयान है। ठीक है, प्रेम जी हमारे साथ आप बने रहिए। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव जी भी जुड़ गए हैं। शक्ति जी, बयान सुना होगा आपने, रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से विवादित बयान दिया गया है। इस बयान को सबसे पहले तो आप बताइए कि आरजेडी कैसे देखती है? पहलगाम में जो आतंकवादी हमले में जो लोग शहीद हुए, सभी शहीद सपूतों के प्रति संवेदना हमारी पार्टी की तरफ से, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी लालू जी की तरफ से पूरा बिहार का परिवार संवेदना ही सिर्फ प्रकट नहीं करता बल्कि दुख में साथ है। ये घटना जिस रूप में घटी, आतंकवादियों ने निशाना बनाया देश के सपूतों को, इंटेलिजेंस किस रूप में कमजोर था, इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया और इंटेलिजेंस को पता तक नहीं चला, ये समीक्षा का विषय है। और जो प्रधानमंत्री के जो सुरक्षा सलाहकार हैं या गृह विभाग है, इस पूरे मामले पर अपने अंतिम वक्तव्य सरकार को देश के सामने रखनी चाहिए। और मैं इस बात को सदैव मानता हूं कि घटना नहीं, वो तो आप कह रहे हैं शक्ति जी, वो सरकार की तरफ से एक्शन लिया जाएगा, उसकी बात अलग है। लेकिन अभी जो ये बयान सामने आया है रॉबर्ट वाड्रा का, वो ये कह रहे हैं कि मुसलमान कमजोर महसूस कर रहे थे और ऐसा लगा हमलावरों को उनके साथ गलत हुआ है। इस बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम किसी के नेता का बयान या कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान होता तो मैं प्रतिक्रिया देता, लेकिन चूंकि ये बयान प्रियंका गांधी के जो हस्बैंड हैं उन्होंने बयान दिया है, और मैं पूरे तौर पर ये कह सकता हूँ कि हम देश में भले ही नफरत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती हो, विभाजन की राजनीति करती हो, संप्रदाय विशेष पर हमला करती हो, एक विषय वो अलग है, इस पर हमारी प्रतिक्रियाएं लगातार आती है। लेकिन आज वर्तमान जो परिवेश है, इन हालातों में हम इस कड़ी से देख करके नहीं देख सकते। प्रेमरंजन जी, सुना आपने? शक्ति यादव जी कह रहे हैं कि चाहे जो भी हो, लेकिन ये जो हमला हुआ है उसके खिलाफ सब साथ में है। इस तौर पे पूरा देश स्तब्ध है इन घटनाओं के पीछे, और आतंकवाद से सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा। कोई एक सरकार नहीं लड़ सकती है, कोई एक पार्टी नहीं लड़ सकती है। आतंकवाद को अगर खात्मा करना होगा, जड़ से मिटाना होगा, तो सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा, सबको मिलकर लड़ना होगा। लेकिन कोई अगर आतंकवाद के पक्ष में बोल करके उसको मजबूत करेगा तो ये लड़ाई कमजोर होगी। ठीक है, शुक्रिया प्रेमरंजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और शक्ति यादव जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर बातचीत करने के लिए। तो देखिए, अब इस बयान के बाद सियासी माहौल भी जरूर गरमाएगा और एक एक करके इस पर सियासत भी होगी, वो अपडेट भी आपको देंगे। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। निशिकांत दुबे का कांग्रेस पर पलटवार। निशिकांत दुबे ने कहा है कांग्रेस ने नफरत का पौधा बोया है।
पीएम मोदी के नेतृत्व में देश मजबूत हुआ है। निशिकांत दुबे ने कहा कि आतंकी और उनके संरक्षक मारे जाएंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, निशिकांत दुबे ने कांग्रेस पर पलटवार किया है और उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने नफरत का पौधा बोया है और पीएम मोदी के नेतृत्व में देश मजबूत हो रहा है। आतंकी और उनके संरक्षक मारे जाएंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने 27 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। हमले में 17 लोग जख्मी हैं। हमले में शामिल एक आतंकी का नाम आदिल गौरी बताया जा रहा है। आदिल गौरी लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी है। एक और आतंकी का नाम आसिफ शेख है, जिसके बारे में बताया जा रहा है कि वो पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर लौटा है। यह भी जानकारी आई कि 2 टीम में आतंकी काम कर रहे थे। 4 आतंकियों की टीम ने टूरिस्ट पर हमला किया, पहचान पूछकर उन्हें मौत के घाट उतारा। 3 आतंकियों की टीम उन पर नजर रख रही थी और उन्हें फरार होने में मदद कर रही थी। एनआईए की टीम जम्मू कश्मीर में मौजूद है और आतंकी हमले की जांच में सहयोग करने पहुंची है। वहीं एक आतंकी की तस्वीर भी सामने आई, जिसमें वो AK सीरीज की राइफल हाथ में लिए दिख रहा है। और इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर में है और थोड़ी देर में आतंकी हमले वाली जगह पहुंचने वाले हैं। दूसरी तरफ दिल्ली में भी हलचल है, जहां पीएम मोदी अपने सऊदी अरब की यात्रा बीच में छोड़कर वापस लौट आए हैं। पीएम मोदी ने हाई लेवल बैठक की। वहीं गृह मंत्री अमित शाह पहलगाम में ही फिलहाल मौजूद हैं। और ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जहां देखिए पहलगाम में जिस वक्त हमला हुआ, जिस जगह हमला हुआ है, वहां की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। और आपको बता दें कि जैसे ही हमले की खबर सामने आई थी, वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात की और अपना सऊदी अरब का दौरा भी उन्होंने छोटा किया और वापस भारत लौट आए। तब की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद कश्मीर में अमित शाह मौजूद हैं और वहां बैठक भी चल रही है और साथ ही साथ वो हालात का जायजा भी ले रहे हैं। इसके बाद आप सर्च ऑपरेशन की तस्वीर देख रहे हैं। सुरक्षा बलों की जो पूरी टीम है, उसने पूरे इलाके को घेर रखा है और फिलहाल सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पर्यटकों की वापसी की भी खबर मिल रही है। जो पर्यटक वहां कुछ और दिन बिताने के लिए पहुंचे थे, उन्हें अब वापस लौट जाने के लिए कहा जा रहा है। और देखिए देश भर में गुस्सा का माहौल है। और इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, श्रीनगर से दिल्ली के लिए रवाना हुए अमित शाह दिल्ली में CCS की बैठक में शामिल होंगे। अमित शाह CCS की बैठक के बाद सर्वदलीय बैठक बुला सकते हैं। CCS की बैठक से पहले पीएम मोदी और NSA की मुलाकात हुई। पहलगाम में हमले पर CCS की अहम बैठक होगी। आज शाम 6 बजे वक्त बताया जा रहा है जब CCS की बैठक होगी और इसमें गृह मंत्री अमित शाह मौजूद होंगे। और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल एक बड़ा और कड़ा संदेश दे सकते हैं। मधुबनी में पीएम मोदी का कार्यक्रम होने वाला है और इस कार्यक्रम में कल सम्मान नहीं होगा। सूत्रों के हवाले से खबर है, पहलगाम हमले के चलते सम्मान नहीं होगा। तो बड़ी खबर आप बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ही बिहार दौरे पर आने वाले हैं। मधुबनी में उनकी सभा होने वाली है, जिसकी तैयारी बिहार में बहुत दिनों से चल रही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आने वाले हैं कार्यक्रम में। लेकिन कल सम्मान नहीं होगा। जो सूत्र अब तक जानकारी दे रहे हैं उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि कार्यक्रम में कल सम्मान नहीं होगा। पहलगाम हमले के चलते यह फैसला लिया गया है। देखिए पहलगाम हमले के 5 आतंकियों की पहचान भी हो गई है और आतंकियों के नाम भी सामने आ चुके हैं। एक एक करके आपको नाम बताते हैं। आसिफ फौजी, अबू तलहा नाम बताए जा रहे हैं। आतंकियों के नाम आदिल गौरी और आसिफ शेख हैं। सुलेमान शाह भी इस हमले में शामिल था। हमले में शामिल 3 आतंकियों के स्केच भी जारी किए गए हैं। जो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, वहां पर जो चश्मदीद मौजूद थे उनके मुताबिक ये स्केच जो है बनाई गई है और ये 3 स्केच अभी जारी किए गए हैं, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और आतंकियों को ढूंढा जा रहा है। 5 नाम भी आतंकियों के सामने आ चुके हैं। वहीं पहलगाम हमले पर अमित शाह का सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट भी सामने आया। अमित शाह ने सोशल साइट एक्स पर लिखा, भारत आतंक के आगे नहीं झुकेगा, कायराना हमले के दोषियों को बख्शेंगे नहीं।
तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, अमित शाह की तरफ से सोशल साइट एक्स पर पोस्ट भी किया गया है और कल से, जब से ये हमला हुआ है, उसके बाद से अमित शाह सीधे पहलगाम पहुंचे थे, वहां मौजूद थे। वहां पर उन्होंने जो घायल है उनसे मुलाकात की, जो इसमें पीड़ित हैं, परिजन हैं, उनसे उन्होंने मुलाकात की और सोशल साइट एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। और इसी के साथ आपको बता दें, पहलगाम हमले में आर्थिक सहायता का ऐलान भी किया गया है। मृतकों के परिजनों को 10 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। जम्मू कश्मीर सरकार ने आर्थिक सहायता का ऐलान किया है। गंभीर घायलों को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे और मामूली घायल को 1 लाख रुपए की मदद की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जम्मू कश्मीर सरकार का ये बड़ा ऐलान, आर्थिक मदद देने की बात सरकार की तरफ से कही गई है। तो कश्मीर में हुए आतंकी हमले की सभी राजनीतिक पार्टियों ने निंदा की है और केंद्र सरकार से आतंकियों को करारा जवाब देने की मांग की गई है। पहले तो मैं अपनी तरफ से, अपनी सरकार की तरफ से ये विश्वास दिलाता हूं कि जो भी दोषी हैं इसमें, जितने भी लोगों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पर हाँ, आज इस दुख की घड़ी में मैं उन परिवार वालों के साथ भी हूँ जिन्होंने अपनों को खोया। जो घायल हुए हैं उनकी भी जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। और जो भी लोग इसमें, जिन लोगों की जानें गई हैं, उन सब के प्रति हम लोगों की संवेदना है और गहरा दुख है हम लोगों को। और हम लोग चाहते हैं कि न्याय मिले और ऐसे जो भी आतंकवादी घटना हुई है इसकी निष्पक्षता से जो है जांच होनी चाहिए। आक्रमण करना, हम समझते हैं निहत्थों पर आक्रमण करना ये कायरता का ही लक्षण है। और रही बात भारत की ओर से, प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने काफ़ी संज्ञान इनक्रेडिबल रहा है। वो अपने दौर के एक विजनरी मिलिट्री लीडर तो थे ही, उनका विजन आज भी उतना ही रेलेवेंट है और आज भी वह भारतीय वायुसेना के लिए और हमारे युवाओं के लिए किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं है। उनकी जीवनी अपने आप में इतनी मोटिवेटिंग है जो आने वाली कई पीढ़ियों तक हम सभी को इंस्पायर करती रहेगी। मैं देख रहा था कि केवल 19 साल की उम्र में ही उनका सिलेक्शन प्रतिष्ठित रॉयल एयरफोर्स कॉलेज के लिए हुआ था और वहाँ उनका प्रदर्शन इतना उत्कृष्ट था कि उन्होंने अपनी कक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। फिर उसके बाद जैसे ही सेकंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई, उसमें उनके स्क्वाड्रन को इम्फाल भेजा गया था, जहां पर उन्होंने अराकान अभियान के दौरान असाधारण नेतृत्व का परिचय दिया। उसके बाद 15 अगस्त 1947 को आज़ादी की इस ऐतिहासिक अवसर पर अर्जन सिंह जी ने 12 टेम्पेस्ट विमानों के साथ एक भव्य फ्लाई पास्ट का भी नेतृत्व किया था। साथियों, लोगों के पास आर्म्ड फोर्सेज में आने के अलग अलग कारण हुआ करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बने ही आर्म्ड फोर्सेस के लिए होते हैं। अर्जन सिंह जी वैसे ही थे और इसका पता और इसी बीच रुक कर देते हैं बड़ी खबर की ओर। पटना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, गर्ल्स हॉस्टल के तीसरे मंजिल पर आग लग गई है। बुद्धा कॉलोनी थाना के चकाराम मोड़ की घटना बताई जा रही है। काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। बाल बाल बची हैं लड़कियां। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर गर्ल्स हॉस्टल की दिखा रहे हैं। देखिए, बुद्धा कॉलोनी थाना के चकाराम मोड़ की घटना बताई जा रही है और ये तस्वीर आप देखिए जहां आपको धुएं का गुब्बार उठता हुआ भी नजर आ रहा होगा। यहाँ आग लग गई थी और इस अगलगी में काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। हालांकि अच्छी बात यह है कि इसमें सभी लड़कियां बाल बाल बची हैं। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू भी पा लिया गया है। और सासाराम से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां इलेक्ट्रॉनिक दुकान के गोदाम में भीषण आग लग गई। नगर थाना के चौखंडी रोड की घटना है। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी है। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बताया जा रहा है कि लाखों की संपत्ति का इसमें नुकसान हुआ है। तो सासाराम से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक दुकान के गोदाम में आग लगी है। जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। और इसी के साथ